अभी हम मौजूद हैं गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर प्रखंड का ये कोथर गांव है जहां मोदी की गारंटी की गाड़ी जो है वो गांव-गांव जा रही है। और हमारे साथ अभी नगर विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार मौजूद हैं। आज आए थे। सर, आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है खास? आज फतेहपुर प्रखंड के 12 पंचायत अंतर्गत कोथर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का मोदी गारंटी रथ पहुंच चुका है। काफ़ी लोगों प्रसन्नता है जाकर के, सभी ग्रामीणों ने रथ का भव्य स्वागत किया जाकर के, और उसके बाद माननीय मोदी जी का लाइव संबोधन हुआ लाभुकों को कि माननीय मोदी जी के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं की चर्चा उन्होंने किया। कई राज्यों के लाभुक जुड़े हुए जाकर के, तो आज बड़ी संख्या में देश के लाभुकों को जोड़ करके जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना चल रहा है, उससे क्या लोगों को लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, और आयुष्मान भारत, ऐसे अनेक योजनाएं सरकार चला रही है। उसका क्या मतलब फीडबैक लोगों का है। माननीय मोदी जी ने फीडबैक लेने का काम किया, और जो छूट गए हैं लोग, तो मोदी गारंटी रथ का योजना है कि छूटे लोगों को जोड़ने का काम, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना जोड़ने का काम किया गया है। 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहर गांव में घर देने का काम किया गया है। उसी तरह 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ करके प्रति वर्ष 3 किस्तों में 2-2 हज़ार के हिसाब 6 रुपये दिया जा रहा है करके। तो इस तरह योजनाओं की चर्चा उन्होंने की जा करके, उन योजनाओं से लाभान्वित जो हो रहे हैं लोग और छूट गए हैं लोग, उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। PM जन धन योजना के माध्यम से ग्रामीणों का खाता भी खुला जा करके है, ताकि सरकारी योजनाओं का जो लाभ DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, विगत के वर्षों में जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपये दिल्ली से भेजते हैं और गांव में मात्र 10 रुपये पहुँच पाता है। बिचौलिए और जिस तरह की व्यवस्था थी, गरीबों तक पैसे पहुँच नहीं पाते थे, रास्ते में ही दलाल बिचौलिए 60 घाट से पैसे की बंदर बाट करी जाती थी। माननीय मोदी जब आए, उन्होंने एक अच्छा प्रयोग किया और देश में 50 करोड़ लोगों को PM जन धन योजना का खाता खुलवाने का काम किया। अब सीधे लाभुकों के खाते में और राशि किसान भाई हमारे हों, बहनें हों जाकर, आयुष्मान भारत योजना जाकर, सभी योजनाओं की राशि को डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से खाते में भेजने का काम किया जा रहा है। और उस समय आप कोरोना काल में देखा जाकर काफ़ी लोग सहायता और सहूलियत हुआ जाकर। तो आज का जो कार्यक्रम था, पूरे देश के सभी पंचायतों में मैं देख रहा हूँ लगभग करीब 80% पंचायतों में पहुँच चुके हैं जाकर। और माननीय मोदी जी 9 वर्षों में देश की तस्वीर को बदलने का काम किया है, और देश बदल रहा है, गांव बदल रहा है जाकर के है, योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, आत्मनिर्भर लोग बन रहे जाकर के हैं। और 9 वर्षों में इस शासन जो उनका रहा जाकर के, और सबकी चिंता गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, और उनका जो मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का उन्होंने काम किया। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा जा करके, और भारत का मॉडल पूरा दुनिया अपनाने का काम कर रहा है। मोदी जी का विकास के डंका देश ही नहीं, दुनिया कोने में बज रहा जा करके है। और मैं देख रहा हूँ कोरोना काल में माननीय मोदी के प्रयास से जो वैक्सीन लाया गया, उससे काफ़ी लाभान्वित लोग जा करके, एक भय का माहौल बन गया था, दुनिया ठहर गई थी, बड़े बड़े देशों का काफ़ी नुकसान हुआ। मैं देखा कि मोदी जी के प्रयास से जाकर के, और आज लाखों की जान बची। देश के साथ साथ देश के बाहर भी दुनिया के देशों में अनाज, ऑक्सीजन, और हम लोगों ने वैक्सीन भेजने का काम किया। देश के अंदर 82 करोड़ लोगों को, मोदी की सोच था कोई व्यक्ति भूखे नहीं रहे, 82 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त का राशन कराने का काम किया जा रहा है। उसी तरह से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए हिंदू धर्मावलंबी के लोग, सनातन धर्मावलंबी के लोग 500 वर्षों संघर्ष कर रहे थे, मांग कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत था, अंग्रेजी शासन था, उससे मुग़ल शासन था, और मुग़ल कालीन शासन में हमारे मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, अतिक्रमण किया गया, क्षति किया गया करके। हम समय का इंतजार दिख रहे थे। आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर का जो उद्धार कराया गया,
और उसी तरह से अभी माननीय मोदी जी के प्रयास से केंद्र सरकार के पहल पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, साक्ष्य के आधार पर भगवान राम का मंदिर का जन्मभूमि वही स्थान है जाकर के, और तब उच्चतम न्यायालय के फैसले का दुनिया देश ने स्वागत किया है जाकर के। मंदिर 22 तारीख तक अंतिम चरण में है, 22 तारीख बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे देश और दुनिया कोने कोने के लोग आकर के रामलला का दर्शन करेंगे। हम अपील करना चाहें गांव के लोगों को कि व्यवस्था सरकार कर रही है, पार्टी कर रही है, कैसे गरीबों को, गांव के लोगों को दर्शन कराने के लिए योजना बनाया हम लोगों ने। 2 महीने तक जाने की व्यवस्था, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम। हम चाहेंगे भगवान राम का दर्शन करने सब लोग चले। उसी तरह 370 धारा 35 से आज़ादी के बाद देश में 2 कानून था, और 2 कानून के तहत इस देश में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए था, 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान था। जाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। उनका सपना था भारत एक देश है, एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक संविधान हो, एक प्रधान हो, एक झंडा हमारा हो गया। उसकी लड़ाई लड़ते वो शहीद हो गया जाकर। और उनके सपनों को भारत बनाने का काम, जो सपना था, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट में 370 धारा भारत माता के माथे पर कलंक था, उस कलंक को धो करके हटाने का काम किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने का काम किया। तो आज के मौके पर मुझे खुशी है कि गांव के सारे लोग, बड़ी संख्या जुटे लोग थे जाकर के, और कई लोगों ने अपनी बातों को रखने अभी का काम भी किया जाकर के, और आगे भी ये मोदी गारंटी का रथ है, बैठेगा नहीं, चालू रहेगा। हम हर गांव में जाना चाहते हैं, हर पंचायत में जाना चाहते हैं, सरकार की योजनाओं को बताना चाहते हैं, और जो छूट गए हैं लोग उनको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, ये मोदी जी का जो गारंटी रथ है, ये क्या 2024 की गारंटी देगा? निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में देश की जनता ने मन बना लिया है। 3 राज्यों का देखा आपने परिणाम, और 3 राज्यों में आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मोदी जी का विजय रथ का प्रतिम फहराने का काम किया है। अब मोदी जी का गारंटी का इसलिए दे रहे हैं जाकर के, जो उन्होंने काम 9 वर्षों में किया है। जनता चाहती है काम करने वालों को आगे बढ़ाएं जाकर के, तो जनता को तो आशीर्वाद है। 3 राज्यों से चलकर विजय रथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। हमारा दावा है इस बार 400 के पार हम होंगे। क्या बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा